मान लीजिए आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं और कुछ दिन बाद आपको पता लगता है कि आपके बैंक के अंदर स्कैम हो रहा है, आपका बैंक से भरोसा उठ जाएगा ना। ऐसा इंडसइंड बैंक के साथ हुआ है, जहां 1600 करोड़ रुपए कहां चले गए किसी को नहीं पता, और जब बैंक के ऊपर बात आई तो बैंक ने बता दिया कि अकाउंटिंग मिस्टेक की वजह से हो गया है, जिसकी वजह से बैंक की जो शेयर प्राइस है 27% से ज्यादा नीचे गिर गई। तो इस वीडियो में जानेंगे इंडसइंड बैंक के अंदर क्या अकाउंटिंग मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से उसको इतना बड़ा लॉस उठाना पड़ा, और फिर जानेंगे आरबीआई ने इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया है, और फिर लास्ट में जानेंगे अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप ऐसे चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। ये बैंक इस्टेब्लिश होती है 1994 में, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रही है। इसने 2000 से ज़्यादा ब्रांचेस बनाए, 2500 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर इसने अपने बैंक में ऐड किए। ये रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग हर जगह ये डील करती थी, और ये फॉरेन एक्सचेंज में भी डील करती थी, जहां मेन कंट्रोवर्सी आती है। तो इस कंट्रोवर्सी को समझने से पहले हम जानते हैं आखिर फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। जैसे कोई एक्स कंपनी इंडिया की है, वो पेमेंट करेगी वाई कंपनी को जो कि अमेरिका की है। ये पेमेंट डॉलर में होगा। तो पहले जो एक्स कंपनी है वो रेट फिक्स कर लेती है कि मैं आपको अगर 14 तारीख को पेमेंट करना है तो उस टाइम पर डॉलर का रेट चाहे जो भी हो, मैं आपको 85 रुपये $1 के हिसाब से पैसे दूंगी। और वाई कंपनी भी मान जाती है, क्योंकि इन दोनों कंपनी को मतलब नहीं होता कि उस टाइम पर क्या रेट का फ्लैक्चुएशन होता रहता है, क्योंकि जो डोमेस्टिक करेंसी होती है और फॉरेन करेंसी होती है, इनका जो एक्सचेंज रेट होता है वो डिफरेंट होता रहता है। तो ये कंपनी पहले से ही फिक्स कर लेती है, जिसकी वजह से जो इनका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि आप जो पेमेंट करोगे उस तारीख पे आप इस रेट पे ही करोगे, उस टाइम पे जो उसका रेट होगा उससे हमको मतलब नहीं है। क्योंकि जो दोनों कंपनी होती है इनको अपना कोर बिजनेस करने से मतलब होता है, ना कि जो फॉरेन एक्सचेंज का जो फ्लैक्चुएशन होता है उससे इनको मतलब होता है। और इसी फॉरेन एक्सचेंज का जो फ्लैक्चुएशन होता है, इसी को मेंटेन करने के लिए बैंक काफी ज्यादा वर्क करते हैं, कब किस करेंसी को बाय करना है, कब किस करेंसी को सेल करना है। और यही गलती की थी इंडसइंड बैंक ने, उसने जो फ्यूचर का रेट था उसको काफी ज्यादा कम पे दिखाया, जिसकी वजह से जिसका प्रॉफिट था वो आर्टिफिशियली काफी ज्यादा बढ़ गया था। उसने 2-3 साल काफी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया था, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर थे वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे। और फिर जब बाद में पता लगा तो काफी ज्यादा डिफरेंस आया उसके एक्चुअल प्रॉफिट में और जो नॉर्मल प्रॉफिट था जो उसने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया था। इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो 1600 करोड़ रुपए आया। फिर कंपनी की जो नेटवर्थ थी वो गिर गई, और कंपनी ने अकाउंटिंग का जो तामझाम किया अपने शेयर होल्डर को बताया, आरबीआई को बताया, जिसके बाद आरबीआई ने कहा कि पहले आप फॉरेंसिक ऑडिट करवाइए, क्योंकि सिर्फ इंटरनल ऑडिट से कुछ नहीं होगा। अगर इंटरनल ऑडिट के में 1600 करोड़ रुपए आ रहा है तो फॉरेंसिक ऑडिट में शायद कुछ ज्यादा आ जाए। और मुझे जहां तक लगता है फॉरेन एक्सचेंज के रूल भी आरबीआई बहुत जल्दी लेके आ सकती है, अगर ऐसे अकाउंटिंग मिस्टेक की वजह से इतना ज्यादा लॉस हो सकता है इन्वेस्टर का, कंपनी का। लेकिन हम जो इन्वेस्टर है इससे हमको क्या सीख मिलती है? हमको इससे ये सीख मिलती है कि जो बैंकिंग स्टॉक में जो हम पैसा लगाते हैं, हमको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अगर हम एक स्टॉक में पैसा लगा देंगे तो ऐसी बैंक आएंगी जो हमको पूरा डुबा देंगी। और दूसरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसको हमको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसी चीज़ होता है जो आपको कभी कभी रियल पिक्चर भी दिखाती है और कभी कभी फेक पिक्चर भी दिखाती है। और बैंकिंग सेक्टर में आप तभी इन्वेस्ट करें जब आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग हो और आप समझ पाएं कि एक्चुअल बैंकिंग सेक्टर कैसे चलता है। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है। अगर आप लाइक करेंगे तो हम वाइडर ऑडियंस तक पहुंचेंगे।